सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आज हम प्रार्थना करेंगे। जो अभी प्रभु में नए विश्वासी है, जो अभी प्रभु को पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। उनके परिवार के लिए, उनके जीवन के लिए और उनको जो भी कार्य करते हैं उन चीज़ों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए आप लोग इस प्रार्थना को सुने प्रियो। अगर आप नए हैं, अभी पूर्ण रूप से प्रभु को नहीं जानते हैं, दुख में, बीमारी में, परेशानी में पड़े हुए हैं, तो इस प्रार्थना को अवश्य सुने। प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सेनाओं के यहोवा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हमारे जीवन के स्वामी खुदा यीशु मसीह, नम्रता दीनता के साथ तेरे महान हम चरणों में आते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु, अब तक जीवन के लिए, जीवन के सांस के लिए जो पल पर संभाल कर रखा, हर एक मुसीबत से, कष्ट से, परेशानी से, दुख से, बीमारी से बचा कर रखा, इसके लिए हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। ये शरीर, आत्मा, प्राण तेरा दिया हुआ है, तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो अभी पूर्ण रूप से प्रभु अभी तुझे नहीं जानते हैं पिता। उनके जीवन में, दुख में, बीमारी में, परेशानी लोग पड़े हुए हैं पिता। उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। उनके जीवन को प्रभु जी तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। उनके जीवन में तू अद्भुत रीति से कार्य करे पिता। उनके जीवन को तू बचा पिता परमेश्वर। अभी उस पाप के दलदल में, कीचड़ में दबे हुए हैं प्रभु, उनमें से तू निकाल करके प्रभु जी वो चट्टान पर खड़ा कर, क्योंकि यह चट्टान यीशु मसीह तू है जो उस पाप के दलदल में से, कीचड़ में से प्रभु हमें निकालता है पिता। उसी प्रकार चाहते हैं उनके जीवन में प्रभु अद्भुत कार्य करें, क्योंकि तो अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। असंभव को संभव करने वाला, निराशा में आशा का द्वार खोलता है। उनके जीवन में जो भी दुख है, बीमारी है, परेशानी है पिता, तो यीशु मसीह अपने ऊपर क्रूस पर लेकर बलिदान हो गया प्रभु जी। उनके पापों गुनाहों को प्रभु तू क्षमा करे। तू क्षमा की खानी है, क्षमा करने वाला परमेश्वर है प्रभु। तू दयालु परमेश्वर है प्रभु। तू करुणा निधान परमेश्वर है। अगर तेरी करुणा न होती तो नाश हो जाते, बर्बाद हो जाते प्रभु। तेरा अनुग्रह है, तेरी दया है हर एक के ऊपर। तेरा अनुग्रह, तेरी दया, तेरी करुणा हमेशा हमेशा बनी रहे प्रभु, ताकि हर एक के जीवन से तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई, तेरी प्रशंसा होने पाए। हर बुराई से, हर पाप से, हर एक शैतान की युक्ति से बचा करके प्रभु सत्य के मार्ग पर ले चलना प्रभु। तेरे डर में, तेरे भय में जीवन बिताने वाले उसको पिता, हर एक शैतान की युक्ति से बचा करके और सच्चाई के मार्ग पर चलना। तूने कहा कि सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। प्रभु मैं जानता हूँ तू सत्य यीशु मसीह तू है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा उद्धार पा सकें। मैं उद्धार करता, मुक्तिदाता परमेश्वर तू है पिता, जो हम सबों को, दुख को, बीमारी को, परेशानी को, सब कुछ अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान हो गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। तो जीवित परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर, भरोसा करने परमेश्वर है, और जिसका भरोसा प्रभु तुझ पर है। तूने प्रतिज्ञा किया है कि एक दूध पिलाते हुए माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। प्रभु हर एक भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक की रखवाली तेरे करूबों का पहरा लगाते हैं पिता परमेश्वर। हर एक को प्रभु तेरे सरदूत उसके छावनी किए रहे पिता परमेश्वर। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंख पर छुपा करती है, उसी प्रकार हर की रक्षा रखवाली तेरे सरदूत होना इसके। प्रभु तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, और चंगा होने को 39 कोड़े खाया। एक एक रोगों से तेरी जान पहचान है पिता। एक एक रोग के लिए यीशु मसीह एक एक कोड़े खाई प्रभु। हमारे लिए इतना लहू बहाया, तेरे लहू में जय है, तेरे लहू में चंगाई है, जो हर एक रोग को चंगा करता है प्रभु। हर एक को प्रभु अपने लहू के सामर्थ से धो करके, पाक और पवित्र करके पिता प्रभु उस पाप से छुटकारा दे। उनके जीवन को निर्मल कर, शुद्ध कर, पवित्र कर पिता, ताकि पवित्रता के साथ तेरे डर में, तेरे भय में जीवन को बिताने उसके प्रभु। और प्रभु कह सकें कि यीशु मसीह तू ही उद्धार करता, मुक्तिदाता परमेश्वर है, क्योंकि प्रभु तूने कहा कि जीवन की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं बल्कि ज्योति में चलेगा। तो ज्योति बन करके आया प्रभु,
लोगों ने तुझे तुच्छ जाना, लेकिन जितनों ने विश्वास किया तो उद्धार किया पिता। तो उद्धार करता परमेश्वर है, मुक्तिदाता परमेश्वर है, शांति का राजकुमार है। तो शांति देने के लिए स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर पृथ्वी पर मनुष्य का उद्धार किया और हम सबके प्रभु पाप अपने ऊपर ले लिया और हमारे लिए पापी बन गया पिता। ओ पिता, तेरे जैसा कोई परमेश्वर नहीं, कोई है ही नहीं, दूसरा कोई नाम दिया ही गया नहीं जो मर करके जी उठा। तो जीवित परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर और भरोसा रखने वाला परमेश्वर है। इसलिए पिता, हर एक के शरीर आत्मा प्राण को तेरे हाथों में सौंपते हैं, उनके परिवार बच्चों के हाथों में सौंपते हैं। जो कार्य करते हैं उसमें आशीषित करना, फलवंती करना, ताकि उनके जीवन के द्वारा तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। प्रभु, आदर महिमा और गौरव जला सिर्फ आपको देते हैं। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करें। आमीन।